खुश रहा। क्या बात, ये बहुत गाना बजाना होता है। गाना बजाना है हमारा करता ही कि अब तू जना आइए, हमारा दिल गदगद हो गया। ये बतावा, जब तो का लोग का स्टेशन बुला रहे कहे आए ना? का बताए काकी हम आवत रहे स्टेशन पे, लेकिन काका कहें तू जिन जा, हम खुदे काकी जाते है तोहरे स्टेशन पे ले। हम लखत लखत हुआ परेशान हो गए, हमका साधन से आवे पड़ा। अरे देखा था घर में को देखा न, कहाँ गए स्वामी जी हमारे? गाय ले आते हुए तू बैठा। क्या बे, तूने मुझे बता दिया कि तेरी काकी आई है स्टेशन पर, मेरा वेट कर रही हैं, और मैं भागा भागा स्टेशन पहुंचा तो न गाड़ी आई न तेरी काकी। काका हो काकी आइन तो गोइन। आइन तो गईन मतलब? ना ना काकी आइन तो गोइन। कहे का मतलब आई फिर चली गई? ना कहत रहा है तो आई तो गईन ने। काका हो हाँ काकी आइन हाँ तो गोइन। आ गई है तो ऐसा बोलो नहीं हरामखोर। है ना? हाँ काकी 1 घंटा साहब के कमरा में वेट करती है। 1 घंटे उसको हो गया आए हुए बे। और का अब तू की गया 1 घंटा हुआ लगाया, 1 घंटा वहीं में हो जा तो हवा जल्दी चला काकी तो कम मेरा इंतजार करे। चल चल चल। जब तेरी काकी को देख लेता हूँ बे, अरे तो दिल को संतोष हो जाता है। अरे तुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब हमका 3 महीना कष्ट न करे पड़ी। हाँ ये बात सही है। ऐसा है धर्मिंदर, देख तेरी काकी कुछ नाराज मुझे दिख रही है। हल्का ठीक है, मैं तेरी काकी से बातें करने जा रहा हूँ, और जब तक मैं तेरी काकी से बातें करूँ तब तक तू यहाँ मत आना बे। हाँ हाँ या देखा हो मेरा रूप बहुत ईमान फलाने भूल गए। ऐसी बात नहीं है बे, जरा सोच, तेरी काकी 3 महीने बाद आई है, मैं उससे बातें करूंगा, और जब वो चली जाती है तो मेरा दिल बहलाने के लिए कौन रहता है मेरे पास? वही तो रहता है ना, इसलिए तू जा यहाँ से यार। अब 1 महीना फलाने न रही हैं, 3 महीने की सीधा छुट्टी लग जाई। अरे नहीं यार धर्मेंद्र, मैं तेरी पगार डबल कर दूंगा। चलो ठीक है, टिबल कर दूंगा। देखो मेरी रानी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस छटुआ की है। इसने मुझे 1 घंटे बाद बताया, और मैं भागा भागा जब स्टेशन पहुंचा तो तुम मुझे वहां नहीं मिले। देखो कोई बात नहीं, तुम घर आ गई हो, आओ मेरी जान, 3 महीने बाद आई हो। जानती हो कि जब राम लखन तुम्हें देख लेता है तो इस राम लखन से नहीं बर्दाश्त होता है। आओ, 3 महीने बाद आई हो, आओ मेरी बाहों में आओ, और मेरी बाहों में आ करके एक प्यारा सा एक चुम्मे की बात है। देखो मेरी जान, मुझे तड़पाओ मत, आओ मेरी बाहें तुम्हारा इंतजार कर, आओ, इतना नाराज हो गई हो कि एक चुम्मा नहीं दे रही हो। देखो मेरी जान, क्या बात है? हो समझ गया, पैदल चल करके आई हो। अरे पैर दुख रहा है, बैठो, सेवा कर दूं तब भी तुम खुश हो जाओगी। आए मेरी जो हो रजब तू अभी तक है हंसी और मैं क्या बे?
मैंने तुझे मना किया था ना हाँ। कि देख धर्मेंद्रवा यहाँ मत आना, क्यों तू चला आया? मुझसे तुहार बर्दाश्त ना भर दुख कौन हमार दुख तो उससे नहीं बर्दाश्त भा? तनकब ना देखा गा। कान है देखा गवा? यह देखा थे तू काकी झूरे रगड़ा था। का झूरे रगड़त है बे? गड़वा हथवा तनके देखे जब गठिया के नीचवा दबावत रहा। देख लिया क्या यार? अगर टोका दबाइन का है तोहरे बिना शुद्ध सरसों के तेल लिया यही ये का मात्र 2 बूंद बचा हुआ एका लगा कि अगर तू गोड़े हाथ में दबे भगवान कसम विश्वास करा काका को रोवा न उचरी। आए हैं सुखेनी बैद दवाई लेके। हरामखोर, तू मेरा मुलागा ना करना होता तो तुझे इस हरकत की वजह से अभी निकाल देता मैं। देख धर्मेंद्र, तूने देख लिया है, इसकी चिंता मुझे नहीं है। वो इसलिए कि तू जानता है कि मैं किस प्रकार से हूँ। और उधर देखो हमारे परम मित्र तुमको बुला रहे हैं, नंदा जी। और जानता है, देख तू मुंह का बावरा है, कहीं भी कुछ भी बोलता रहता है। मुझे टेंशन सिर्फ इस बात की हो रही है कि सोच रहा हूँ कि घर में बहू है, बच्चे हैं, अगर इस बात की जानकारी कल को किसी को हो जाएगी तो सोच सेठ राम लखन की क्या इज्जत रह जाएगी। बतिया आपके काका सही है। मान ला हम ही बतिया कैसे न बताऊ। ई जवान 3 ही पत्रकार आए यहाँ, ये सवेरे कुछ न करिए दैनिक जागरण में प्रथम पहला पेज में मोटे हेडी राइटिंग में छाप दी हैं कि श्री श्री राम लखन सेठ, सेठों में सेठ, सेठों में सेठ, मेहरा में मेहरा, महामेहरा, जो कि अपनी धर्म पत्नी और मर्दांगनी को गोड़ दबाते हुए नजर आ रहे थे। क्या बे कह रहा है कि सेठों में सेठ राम लखन सेठ और मेहरों में मेहरा? क्या बे मैंने अपनी पत्नी का पैर दबा दिया तो मैं मेहरा हो गया? मान ला हम न कहा भी गौनम जब अगर पेपरवा जाए गौना वाले पढ़िए तो यह कहिए गधीना वाले कहो सेठ मेहरा ही रहे का। पागल हो गया है क्या बे? देख मैं तुझको बताता हूँ, तेरे घर में तू है, तेरी बीवी है, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरी सेवा कौन करेगा? मैं। तेरी बीवी करेगी। और अगर तेरी बीवी को कुछ हो जाएगा सेवा हम करा तो उसकी सेवा तू करेगा ना। तो ये सब कहने की बातें हैं बे। खैर इसकी चिंता मुझे नहीं है कि अखबार वाले अखबार में निकाल देंगे कि सेठों में सेठ। हाँ, लेकिन तू जानता है कि मेरा वो जो बड़ा लड़का चंदन है हमेशा शहर चला जाता है काम करने के लिए। वो शाम को घर पे आता है, उसे फुर्सत ही नहीं रहती को टपरी तक जाए, चाय की दुकान तक जाए, पेपर तक जाए। और जो हमारा छोटा वाला बेटा बंदन है वो दिन रात पढ़ाई में मस्त रहता है, जब उसे खाने की चिंता नहीं रहती, पीने की तो बात छोड़ो। पोस्टमार्टम से लौटिया। और जो है सोच वो कहाँ जाएगा, इसलिए उन सबको ये बात नहीं मालूम चलेगी। और तू किसी से मत कहना बस। अगर अखबार वाले निकाल देंगे तो फायदा होगा। फायदा ये होगा कि अभी तक सेठ राम लखन को 2-4-10 किलोमीटर तक लोग जानते हैं, लेकिन जब पेपर में आउट हो जाएगा तो मुझे पूरा भारत जानेगा बे। इसलिए कहना है हो मेरी सोहरा सदी तुझे मालूम नहीं, हो मेरी सोहरा सदी तुझे मालूम नहीं, अभी तक मैं हूँ हासिल तुझ पे कुर्बान मेरी जान ये आ गए बनी, फिर भी तुम नाराज हो मेरी जान, एक भी बात नहीं सुन रही हो मेरी जान, मुझे मत तड़पाओ। प्राण प्यारी, प्राण प्यारी, प्राण प्यारी, प्राण प्यारी कहाँ मान जाऊं, तेरा साजन हरा प्राण प्यारी कहाँ
सामने है दिल में हलचल सी मचे अब गई ये आ गए सुमंगल पासी ये आ गए ऐसे न छुवैये मैं तोहके बदनिया चाहे घट जाए यहाँ पे नहीं ठीक है, सब देख के चल रहे हैं क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ। सबसे ज्यादा तो भारत जल रहे हैं। चलो ना कमरे में चलते हैं। ए जी मेरी जान जानती हो, जब मैं गांव में जाता हूँ तो लोग मुझसे क्या कहते हैं, अरे सेठ जी आपकी सेठानी तो बहुत सुंदर है। इसलिए तुमको मैं कह रहा हूँ सब कहेला कि बहुत सुघर बारू, सब कहेला कि बहुत सुघर बारू लागे नकाशी उमरिया पवलू शराबीना काकल करा, नैन पवलू शराबीना काकल करा, रूप की रानी छत से ना झांकल करा, रूप की रानी छत से ना झांकल करा, जहियता के लुअन हरिया दे हो जाला जोर, जहियता के लुअन हरिया दे हो जाला जोर, कौनो जादू भरल बा बन गए
पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। बाबूजी, मेरा नाम चांदनी है। मैं जिला बांदा, गांव बादलपुर की रहने वाली हूँ। घर में मेरे ससुर जी हैं जिनका नाम श्री सेठ राम लखन है, और मेरी एक सौतेली सासू माँ है जिनका नाम लंकिनी रानी है, और मेरा एक प्यारा सा देवर है जिसका नाम बंदन कुमार है, और मेरे पति जी हैं जो कि शहर में काम करने जाते हैं। क्या बताऊं, मैं 1 घंटे से खाना बनाकर सभी घर वालों का इंतजार कर रही हूं, लेकिन अभी तक कोई खाना खाने नहीं आया। और मेरा एक नौकर भी है जिसका नाम धर्मेंद्र है। ना जाने वो आजकल कहाँ रहता है, उसकी कोई पता रहती नहीं। मैं बैठकर इंतजार करती हूँ, धर्मेंद्र आ जाता है तो उससे पूछती हूँ रहता कहाँ है। भाभी माँ के चरणों में देवर धर्मेंद्र का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो। कहाँ रहते हो आजकल, तुम्हारी कोई अता पता नहीं रहती है। का बताओ भौजी, जब तोका देख ली ताधा हरारत गायब हो जात। सही में। और बतावा, ये पहले बतावा खाना बनाओ ना, भूख के मारा हमार दिल जाता। अरे पगले, मैं खाना बनाकर कब से इंतजार कर रही हूँ। ना तो तू आया, ना तो तेरे बड़े भैया है, और ना मेरा देवर बंदन कुमार आया। आखिर सब लोग हैं कहाँ? बड़का भैया कब आयन भौजी गाँव तरफ गहन टहला। और मेरा देवर बंदन कुमार। अरे भैया बात करती है बंदन के, बंदन है तो है सामने चला आओ। आने दो। और बताओ धर्मेंद्र जी, क्या हाल है? क्या भैया अपन बतावा। अपना भी ठीक है। ये पहले बताओ तो रे हुचकूल का समाचार। ये हुचकूल क्या है बे? अरे अबे 3 जने पहुंचावे क्या रे परसों। अच्छा अच्छा, उसे स्कूल बोलते हैं। ये पहले बताओ स्टेशन बराबर जा जा। कौन सा स्टेशन? रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन, कौन सा स्टेशन? ने टीटी स्टेशन। टीटी स्टेशन? अरे यार भैया जौन सवेरवा 6 बजे पे ना। अबे उसे ट्यूशन बोलते हैं। और बताओ। और तो ठीक है। कैसे यहाँ? तुम कैसे हो? हम तो बढ़िया है, तुहार ये नहीं समझ में आता है तू कैसे यहाँ। क्या बात है यार, तुम बहुत अच्छे आदमी हो यार। ऐसी ऐसी बातें कभी कभी आप कर जाते हैं। हाँ, क्या हुआ? अच्छा भैया, हाँ। सारी बात छोड़ा, भाभी आपको बुलाएं। भाभी बुला रही? हाँ चलो तुरंत। भाभी माँ चलो देवर बंदन का खुश रहो मुन्ना। अरे पगले, आजकल रहता कहाँ है? कहाँ से रहा है? क्या हुआ बे? कथरी तो हम उड़ावत ही। यहाँ बर्फ गिर रही क्या बे? मारूंगा साले। भाभी माँ, हाँ मुन्ने, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होकर के आया हूँ और आपसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो आप हमसे? बैठ जाओ, मैं बोल रहा हूँ। किया जाने की प्याले तैयार, किया
मैं विद्यालय जाने के लिए तैयार होकर के आया हूँ और मुझे खाना निकलो, मैं खाना खा करके बहुत जल्द जाना चाहता हूँ क्योंकि आज से मेरी परीक्षा चालू होने वाली है। अच्छा मुन्ने, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। हुए एक घंटे बनाई मैं खाना, 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 पढ़ाई में बंधन हुआ तू दीवाना। नहीं खाने पीने में कर जल्दबाजी, नहीं खाने नहीं खाने पीने में कर जल्दबाजी, नहीं नहीं खाने पीने में कर जल्दबाजी, निकालूं मैं खाना खाई स्कूल जाना, निकालूं मैं खाना। अरे पगले, मैं 1 घंटे से खाना बनाकर इंतजार कर रही हूँ, लेकिन ना तो तू आया ना तो तेरे बड़े भैया है। आखिर तू इतना पढ़ाई में मस्त हो गया कि खाना खाने पीने का तुझे ध्यान ही नहीं रहता। अरे पगले, खाना खा पी लिया करो टाइम से। भाभी माँ, ये क्या? सही कहले आऊ अगवे तो नन लियावत और ठेलो की पीछे कहती ये थोड़ा सी कर लो। कमाई करत हां दिन। भाभी माँ, हाँ, मैं खाना खाने के लिए आया हूँ और खाना खा भी लूंगा, लेकिन खाने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हो बताओ। पापा घर पे नहीं वो गए हैं कहीं, भाभी भैया भी मेरे गए हैं कमा, इमता फीस मांगे गुरुजी मेरे, भाभी भैया से कहना वो करते। मेरे पापा इस वक्त घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं और मेरे बड़े भैया भी शहर में कमा रहे हैं। आज जैसे ही बड़े भैया घर आते हैं, उनसे कहना कि मेरी इम्तिहान फीस लगी है, चल करके मेरी फीस को जमा कर दे, अन्यथा मेरी पूरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। फीस नहीं जमा होगी तो गुरुजी मुझे परीक्षा नहीं देने देंगे, जब मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा तो मेरी पूरी साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी।
इसलिए इस बात को भैया से जरूर कहना। अरे मुन्ना, बस इतनी सी बात है। चलो ठीक है, आज जब तुम्हारे भैया खाना खाने आएंगे तो मैं उनसे बोल के तुम्हारी स्कूल की फीस जमा करवा दूंगी। डरने की कोई बात नहीं है। अगर और कोई काम हो तो मुझसे बोल दो, मैं तुम्हारे भैया से कह के वो काम करवा दूंगी। ठीक है भाभी माँ, हाँ। इसी बात को सोचने के बाद मुझे ख्याल आ गया। क्या? मैं बोल रहा हूँ कि कभी गम ना देना, कभी गम ना देना, खुशी देने वाली मुझे प्यार